हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कुंदन एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं ये 6 टॉपिक्स के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर किया था लेट एंड कॉन्स्ट एंड टेम्पलेट लिटरल्स। आज हम लोग 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें है कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स एंड दूसरा है डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। ठीक है? तो चलिए कोड के थ्रू समझते हैं कि क्या है ये टॉपिक क्या करता है। अब हम लोगों को पता है कि हम लोग फंक्शन जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा और माई लिखा और इसके अंदर आप जो भी पैराम पास करते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है? पैराम 1 मैंने ले लिया, पैराम पैराम 2 ले लिया, ठीक है? और इसके साथ मैं कुछ भी ऑपरेशन कर सकता हूँ, ये पैराम है, इन दोनों को यूज़ कर सकता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या कहता है कि जो भी पैरामीटर आप पास कर रहे हैं, ठीक है? मैं एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे सकता हूँ। यानी कि अगर मान ली कि ये फ़ंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ये मैं फ़ंक्शन कोई कॉल कर रहा हूँ और इसमें पैराम मैंने मान ली कि 1 पास किया, 2 पास किया, ठीक है? अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या कहता है कि अगर पैराम पास नहीं हुआ है, तो मैं एक डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे दिया, ठीक है? अब मैं इन दोनों को प्रिंट करा रहा हूँ console.log पैराम 1 एंड पैराम 2 ये प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है? और इस फ़ंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे ये है, मैं कंसोल लॉग ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 1 और 2 हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 और 2 को पास किया है, ठीक है? अब लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 पास ही नहीं किया, ठीक है? इस केस में क्या होगा? तो इस केस में 1 और जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में हम लोगों ने सेट किया है, वो प्रिंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, डिबल लगा हुआ है, हटा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1 और 0 जैसा कि मैंने बताया। तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या करता है, ये अगर वैल्यू पास नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आपने असाइन कर रखा है, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर रखा है, असाइन कर रखा है, वो उसको प्रिंट कर देगा। अब इस चीज़ को यूज़ कहाँ कर सकते हैं? लेट्स से मैंने एक फ़ंक्शन बनाया जो कि यूज़र को क्रिएट कर रहा है। ये रियल टाइम मैं दे रहा हूँ आपको एग्ज़ाम्पल कि आप समझ सकें कि आखिर आया क्यों है। ठीक है? क्रिएट यूज़र, यूज़र नेम आपने दे दिया, एक ईमेल दे दिया और एक मान लीजिए रोल दे दिया, ठीक है? अब ये क्या करता है कि मान लीजिए कि मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ यहाँ पे ये यूज़र नेम, ईमेल एंड रोल, ठीक है? अब इस फ़ंक्शन को मैं कॉल करूँगा, लेट्स से मैंने कॉल किया कुंदन नेम दिया और कुछ ईमेल दे दिया, ईमेल, ठीक है? ईमेल दे दिया एंड रोल दे दिया यूज़र। अब रोल क्या-क्या हो सकता है? जैसे यूज़र हो सकता है, एडमिन हो सकता है, लाइक अ यूज़र रीड हो सकता है, यूज़र राइट हो सकता है, तो ये सब रोल्स हैं, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ कि जैसे कि जब भी आप यूज़र दे रहे हैं तो ठीक है। अब अगर आपको इसके डिफ़ॉल्ट रोल चाहिए, जैसे बहुत सारे यूज़र्स के एक डिफ़ॉल्ट रोल होते हैं कि अगर आपने असाइन नहीं किया, जैसे एडमिन नहीं चाहते हैं, इनिशियल में ये यूज़र पे रहे, यूज़र हो गया जो बेसिक रोल हो गया, ठीक है? तो अब वो कैसे करेंगे? तो पहले क्या किया करते थे कि अगर मान ली कि मैं रोल पास नहीं करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे रोल पास नहीं करता हूँ और हमको चाहिए कि रोल, अगर मान ली कि रोल नहीं आ रहा है, इस फ़ंक्शन के अंदर रोल पैराम नहीं आ रहा है, पैरामीटर नहीं आ रहा है, तो वो कैसे असाइन करेंगे? तो मैं चेक करूँगा कि अगर रोल है या नहीं है, जैसे रोल है, तो रोल नहीं है, तो क्या करना है? रोल इक्वल टू यूज़र कर देते हैं, ठीक है? ये रहेगा। ये इतना लिखना पड़ता था, ठीक है? अब ये सबको ये लॉक कर देगा, रोल को भी लॉक कर देगा। और मान ली कि कोई एपीआई है, क्रिएट यूज़र एपीआई है, इसके अंदर तीनों पैरामीटर पास हो रहा है जो कि एक सर्वर कॉल हो रहा है, ठीक है? ये यहाँ पे जा रहा है। तो अगर रोल नहीं आ रहा है, तो उस केस में यूज़र को असाइन कर दे, यूज़र रोल को असाइन कर दे, समझ गए? तो ये ऐसे लिखना पड़ता था। अब इतना नहीं लिख कर के क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे मैं एक डिफ़ॉल्ट इक्वल टू मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट कर देता हूँ यूज़र। अब ये क्या करेगा कि इस एपीआई को कर कॉल करेगा यूज़र के साथ। अगर मैंने कुछ नहीं पास किया तो, मैंने एडमिन पास किया तो ये एडमिन भेजेगा। तो देखते हैं चलिए देखिए कुंदन ईमेल एडमिन पास किया। अगर मैं कुछ भी नहीं पास कर रहा हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट रोल क्या सेट कर देगा? यूज़र सेट कर देगा। ये देखिए। तो इसका यूज़ यहाँ पे होता है। समझ गए? यहाँ तक। तो ये है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। अब अगला टॉपिक आते हैं डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट्स के बारे में, ठीक है? तो मैं इसमें इसको हटा लेते हैं डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट।
ये क्या होता है कि जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट जैसे कि ह्यूमन बनाया, ठीक है? इसमें नेम है, नेम लेट्स से कुंदन और ईमेल है, मैंने ईमेल लिख दिया, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे एक नेम चाहिए, ठीक है? नेम चाहिए, इस ऑब्जेक्ट से निकालना है, तो मुझे इसको कैसे एक्सेस करना पड़ेगा? ह्यूमन डॉट नेम से एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आपको चाहिए जैसे कि ईमेल चाहिए इस यूज़र का, तो ह्यूमन डॉट ईमेल चाहिए, ईमेल ऐसे लिखेंगे तो एक्सेस होगा, ठीक है? तो अब ये क्या कहता है डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट ये कहता है कि आप इस तरीके से नहीं कीजिए, शॉर्टकट वे में कीजिए। शॉर्टकट वे क्या है? यहाँ पे मैंने ये किया, ठीक है? यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे ईमेल लिखा, ठीक है? और यहाँ पे मैंने ह्यूमन कर दिया। तो ये इस ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर रहा है। ठीक है? और ये असाइन कर दे रहा है, नेम एक नाम का वेरिएबल बना दे रहा है, ईमेल नाम का एक वेरिएबल बना दे रहा है और ये डिस्ट्रक्चर करके ये 2 अलग-अलग वेरिएबल बना दे रहा है। हमको उतना लंबा लिखने का ज़रूरत नहीं, ऐसे एक्सेस करने का ज़रूरत नहीं, ह्यूमन डॉट नेम करके और फिर उसको असाइन करना है। अब मान लीजिए कि आपको करना था लेट यूज़र नेम ऐसे लिखना है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने ह्यूमन डॉट नेम किया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, ह्यूमन नेम कर दिया, ह्यूमन नेम यहाँ पे कर दिया। अब इसको देखिए प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम एंड ईमेल, ठीक है? अब इसको प्रिंट किया, अब यहाँ पे देखते हैं क्या प्रिंट किया है। देखिए कुंदन एंड ईमेल प्रिंट किया। अब मान ली कि नेम को प्रिंट करते हैं, तो ये क्या आएगा? ये अनडिफाइंड आएगा, ठीक है? ये अनडिफाइंड मतलब कुछ नहीं आ रहा है, नेम है ही नहीं, नेम नहीं है, ठीक है ना? तो यूज़र नेम को असाइन कर रहे हैं लेकिन ये नेम को मैंने चेंज करके यूज़र नेम को असाइन किया है, ठीक है? उसको रीनेम किया है, ठीक है? इसलिए नेम नहीं आ रहा है, समझ गए यहाँ तक? तो ये हो गया डीस्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर किया। अरे को भी आप डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जैसे लेट्स से मैंने एक अरे लिख रखा है कि नंबर मैंने डाल रखा है इसमें 20, 23 12 नाम का ये नंबर्स है, ठीक है? और लेट मैं यहाँ क्या करूँगा नंबर 1 नंबर 2 ये नंबर 2 रहा, तो इसको मैं क्या करूँगा नंबर को असाइन कर दूँगा। तो ये क्या करेगा, ये अरे डीस्ट्रक्चर हो जाएगा। ये क्या होगा कि जो पहले वाले पे था, जो पहले इंडेक्स पे था 20, 23 को असाइन कर देगा। यहाँ पे देखिए आप लॉक कर लेते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉक कर लेते हैं, ठीक है? नंबर 1, नंबर 2 देखिए, ये 20, 23 हो गया। समझ गए? इसको इस तरीके से कर सकते हैं, मान के हमको नंबर 3 लेना है सिर्फ़, नंबर 2 नहीं लेना है। यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, ठीक है? यहाँ पे नंबर 3 को प्रिंट कीजिए, देखिए 20 और 12 आ गया ना? अब इसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चर को जब आप रिएक्ट में प्रोजेक्ट लिखते हैं, तो कोई एक फंक्शन और कोई कंपोनेंट बनाते हैं, लेट्स से यूज़र कंपोनेंट है आपके पास, ठीक है? यूज़र कंपोनेंट है, कंपोनेंट। तो आपने यहाँ पे देखा होगा इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे प्रॉप्स पास करते हैं। जब भी प्रॉप्स पास करते हैं, तो प्रॉप्स के अंदर मान ली कि यूज़र नेम है, ये ईमेल है। तो ये क्या है? ये डीस्ट्रक्चर है। जो प्रॉप्स पास हो रहा है, वहाँ से प्रॉप्स जो पास करें डॉट प्रॉप्स डॉट यूज़र नेम आ रहा है, ठीक है? एंड प्रॉप्स डॉट ईमेल आ रहा है। मतलब जो कंपोनेंट हम लोग यूज़र कंपोनेंट जो हम लोग कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे यूज़र नेम भेज रहे हैं, यूज़र नेम भेज रहे हैं, यूज़र नेम इक्वल टू जो भी रहेगा वैल्यू और ईमेल भेज रहे हैं। तो यहाँ पे ये डीस्ट्रक्चर हो रहा है। रिएक्ट में जो कंपोनेंट बनाते हैं, ये डीस्ट्रक्चर हो रहा है। समझ गए? और एक और चीज़ एरे डीस्ट्रक्चर कहाँ होता है? जब भी आप यूज़ स्टेट यूज़ करते हैं, यूज़ स्टेट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? कॉन्स्ट, ठीक है? मान ली कि मैंने काउंट लिखा, काउंट और सेट काउंट, ठीक है? ये लिखा, सेट काउंट और ये यूज़ स्टेट यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये जो यूज़ कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है? ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये जो हुक है, ये क्या रिटर्न कर रहा है? तो ये एक एरे रिटर्न कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक एरे रिटर्न कर रहा है। अब उस एरे में क्या-क्या है? एक एरे रिटर्न कर रहा है, जो कि उसमें पहला वैल्यू काउंट है। जो भी पहला मैंने इनिशियलाइज़्ड वैल्यू डाला, वो डाला, ठीक है? तो वो रिटर्न कर रहा है, काउंट को रिटर्न कर रहा है एंड दूसरा क्या कर रहा है? एक फंक्शन यूज़ कर रहा है, फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, जैसे सेट काउंट है। तो इसको मैंने कोई फंक्शन मान ली कि ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है? अब ये काउंट इसको असाइन हो जाएगा
ये जो फंक्शन है ये सेट काउंट इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है? तो डायरेक्टली हम लोग इसको डीस्ट्रक्चर करके इसको असाइन कर दिए हैं, समझ गए? यहाँ ऐसे भी पहले ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे यूज़ काउंट है, तो यहाँ पे मान ली कि मैंने एक लिखा कि स्टेट काउंट स्टेट लिखा, काउंट स्टेट लिखा। अब यहाँ पे कॉन्स्ट करके कॉन्स्ट काउंट लिख देते हैं, काउंट इक्वल टू काउंट स्टेट 0। तो ये क्या करेगा, पहला वाला जो इंडेक्स है वो काउंट रिटर्न कर रहा था, दूसरा वाला इंडेक्स जो था वो क्या रिटर्न कर रहा था, सेट स्टेट सेट काउंट फंक्शन रिटर्न कर रहा था, ठीक है? तो ऐसे हम लोग करते हैं। तो रिएक्ट में ये अरे डीस्ट्रक्चर हो गया और और ये जब कंपोनेंट बनाते हैं जो भी प्रॉप्स से प्रॉपर्टीज आता है, प्रॉप्स डॉट सम प्रॉपर्टीज जो भी आता है उसको हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चर करते हैं। तो ये लाइव एग्जांपल हम लोग रिएक्ट में डेली बेसिस पे ये दोनों के दोनों यूज करते हैं। समझ गए? क्या है ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चर एंड अरे डीस्ट्रक्चर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग, डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। यहाँ तक समझ गए? ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो भी प्रॉपर्टी है उसको डायरेक्ट हम यहाँ से डीस्ट्रक्चर करके नया वैल्यू एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? एंड सेम अरे में भी ऐसे ही कर सकते हैं, बट ये वाला जो साइन है ये वाला चेंज हो जाएगा क्योंकि ये अरे डीस्ट्रक्चर है। समझ गए? यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं, जैसे ये लाइव जो आप समझ सकते हैं, जैसे कि कंपोनेंट बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है? जब प्रॉप से वैल्यू आता है तो उसको हम लोग को डीस्ट्रक्चर करना होता है, यूज़र नेम को हम लोग निकाल दिए, ईमेल को निकाल दिए। अब मान लीजिए यूज़र नेम की जगह हम यहाँ पे यूज़र लिखेंगे तो ये यूज़र नाम से ये एक्सेस हो जाएगा इस फंक्शन में, समझ गए? यूज़र नाम से एक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़र स्टेट जो हुक्स है, यहाँ पे देखिए ये अरे लेता है, तो ये लाइव ये जो हुक्स है ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक अरे है, उस अरे को डीस्ट्रक्चर करके यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल सेट कर रहे हैं। एक काउंट है जो कि नॉर्मल वेरिएबल है, एक सेट काउंट है जो कि एक फंक्शन है। समझ गए? इसको अब इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो ये लाइव एग्ज़ाम्पल्स हुआ। तो यहाँ तक समझ में आ गया दोनों पार्ट? तो आज हम लोगों ने कवर किया डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। नेक्स्ट में हम लोग कवर करेंगे 5th एंड 6th रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर एंड एनहांस्ड ऑब्जेक्ट लिटरल्स करेंगे। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड दूसरे लोगों को शेयर कीजिए एंड कमेंट्स भी कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अगले 2 टॉपिक्स ये सीख से कवर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।